ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में हर महीने कई व्रत पड़ते हैं। हर व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। इन्हीं में शामिल है प्रदोष व्रत। हिंदू धर्म में हर भगवान को कोई न कोई तिथि समर्पित की गई है। जैसे विष्णु भगवान को एकादशी की तिथि समर्पित की गई है, वैसे ही भगवान शिव को त्रयोदशी तिथि समर्पित की गई है। त्रयोदशी तिथि पर ही प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित किया गया है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्य उदय के समय प्रातः काल में उठ जाना चाहिए। फिर स्नान के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन व्रत के बाद सूर्यास्त के समय स्नान कर सफेद कपड़े पहनने चाहिए। शाम को गंगा जल से पूजा वाली जगह को शुद्ध कर लेना चाहिए। शाम को भी भगवान शिव को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ानी चाहिए। भगवान के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। फिर भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाना चाहिए। अंत में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत पर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मन में नेगेटिव विचार नहीं लाने चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी को दुख या कष्ट नहीं देना चाहिए। व्रत के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। प्रदोष व्रत के करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। व्यक्ति के सभी कष्ट, पाप, रोग और दोष दूर होते हैं। प्रदोष व्रत करने से संतान, सुख, समृद्धि, सफलता और धन धान्य प्राप्त होता है। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रतों में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में साय काल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी जो विधवा थी। पति की मौत के बाद भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटते समय उसे रास्ते में दो बेसहारा बच्चे मिले। फिर वो उन दोनों को घर ले आई। वक्त के साथ दोनों बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी ऋषि सांडिल्य के पास दोनों को लेकर गई। ऋषि सांडिल्य को प्रणाम कर ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के माता पिता के बारे में बताने के लिए प्रार्थना की। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे बताया कि यह दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार है। ऋषि ने बताया कि गंधर्व नरेश ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण इनके पिता का राज छीन गया। ऋषि की बातें सुनकर ब्राह्मणी ने उनसे ऐसा उपाय बताने का आग्रह किया जिससे कि राजकुमारों का राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। ब्राह्मणी के आग्रह पर ऋषि सांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी समेत दोनों राजकुमारों ने यह व्रत किया। उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार अंशुमति नाम की कन्या से मिले। दोनों एक दूसरे से मोहित उठे और विवाह का फैसला किया। इसके बाद अंशुमति के पिता ने विदर्भ के राजकुमारों की मदद गंधर्व नरेश से युद्ध जीतने में की। राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत करने के कारण दोनों राजकुमारों को उनका राजपाट वापस मिल गया। इसके बाद राजकुमारों ने ब्राह्मणी को अपने राज दरबार के प्रमुख स्थानों में से विशेष स्थान प्रदान किया। दोस्तों, वामन पुराण के मुताबिक एक बार शिव और पार्वती काशी पहुँचे। वहाँ भगवान शिव अपना मुंह पूरब दिशा की तरफ करके बैठ गए।
उसी दौरान पार्वती पीछे से आई और शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुई, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। संसार को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंखें खोल दी। संसार में फिर से रोशनी लौट आई, मगर गर्मी इतनी तेज थी कि पार्वती को पसीना आ गया। पार्वती के पसीने की बूंदों से एक बच्चे का जन्म हुआ, जो बच्चा काफी बड़ा और रौद्र था। उसे देखकर पार्वती अचंभित हो गई। उन्होंने शिव से इसके जन्म की वजह पूछी। शिव ने कहा कि यह तुम्हारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह हमारा ही पुत्र है। अंधेरे के कारण पैदा होने के चलते उसका नाम अंधक रखा गया। बाद में राक्षस राज हिरण्याक्ष ने शिव की आराधना करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तब शिव ने हिरण्याक्ष को पुत्र के रूप में अंधक को दे दिया। इस तरह अंधक का पालन पोषण दैत्यों के बीच हुआ। अंधक को यही पता था कि उसके पिता हिरण्याक्ष है और उसकी कोई माँ नहीं है। आगे जाकर अंधक असुरों का सरदार बन गया। उसने ब्रह्मा की तपस्या की और यौन लालसा का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि वह अपने माँ को छोड़कर किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अंधक ने अपने माँ के साथ संबंध बनाए तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। अंधक इस वरदान से काफी खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ तो है ही नहीं, इस तरह उसकी मौत कभी नहीं होगी। धीरे धीरे अंधकासुर की शक्तियाँ बढ़ती गई। वह देवताओं को हराकर तीनों लोकों का राजा बन गया। एक दिन उसके मन में विवाह करने का विचार आया। उसने तय किया कि वह तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। उस समय पार्वती से सुंदर और कोई स्त्री नहीं थी। अंधक फौरन पार्वती के समक्ष पहुंच गया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पार्वती ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। अंधक नहीं माना और पार्वती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि पार्वती उसकी माँ है। फिर गुस्से में शिव ने अंधक का वध कर दिया। कुछ पौराणिक कथाओं में अंधक को ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र भी माना जाता है। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वो गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख देता और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव के भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा कि सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे इन्हें कितनी तकलीफ होती होंगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा कि तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है। इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद ये नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा कि मैं यह सब नहीं जानता, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन है? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम बहुत दूर से हैं। कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा वाचने आए हैं, इसीलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई और उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है?
तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारे रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहे आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नजर पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। ये कहकर वे चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं। मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आजाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा का वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। हरिया को हार कर उसकी बात सुननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा। बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चले और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसके बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वो कहता है,
भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसीलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं, वे काफी धनवान हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौरी सिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छाड़ लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है वे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंद गण से सोहता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सदानन आप पठाओ, लवनी में से मारी गिराओ। आप जलंधर असु संहारा, सूयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानी महतुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जड़े सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह कर सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, इन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोही, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु संकट, भय प्रसन्न दिहे इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घर वासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमते रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जान उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात्र पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को दत सदाही,
जो कोई जाचे ओ फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य प्रभात के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते है शंभु सहाय। ऋणियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या से तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64,000। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण के कल्याण। चलिए दोस्तों, अब हम शिव जी की आरती गाएं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, रोणमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक करुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मधक मंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्राण वाक्षर मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।
तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव।